बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़े फैसले ले सकती है मोदी कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। 42 केंद्रीय कानूनों में हो सकता है बड़ा बदलाव। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, तो बड़ा फैसला, जी हां, बड़ा फैसला कैबिनेट ले सकती है। 42 केंद्रीय कानून है जिसमें बदलाव की बात कही जा रही है, तो आज की ये बैठक काफी निर्णायक हो सकती है। बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ले सकती है। 42 केंद्रीय कानून बताए जा रहे हैं जिसमें बदलाव की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज की मोदी कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे केंद्रीय कानून हैं जिसमें बदलाव होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस पर विचार विमर्श काफी लंबे समय से भी चल रहा था, लेकिन आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। जी हां, कहा यह जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने के जो कानून हैं वो बदल दिए जाएंगे, यानी सालों से जो अंग्रेजों ने कानून थोपे हुए हैं भारत पर, उनको आज रिप्लेस किया कर दिया जाएगा, उसको बदलाव के तौर पे आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ा फैसला आज मोदी कैबिनेट में हो सकता है। 42 केंद्रीय कानून बताए जा रहे हैं जिसमें बदलाव की गुंजाइश है, यानी आज की जो बैठक होने जा रही है वो निर्णायक होगी और उसमें कई अहम कानूनों में बदलाव होगा। बिल्कुल, तो ऐसे 183 अपराध बताए जा रहे हैं जिनको अब उस पर भी गौर किया जाएगा और कहीं ना कहीं उस पर भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उन कानूनों में भी बदलाव किए जाएंगे और अब बेहद जो महत्वपूर्ण कानून अब तक लंबे समय से चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बदलाव संभव है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कई कानून जिसमें बदलाव होंगे। 42 केंद्रीय कानूनों में ये फेरबदल देखा जा सकता है। बदलाव की संभावनाएं जो बहुत लंबे समय से देखी जा रही थी, अब ये बदलाव संभव है। तो लगातार कानून के लिहाज से देश में प्रगति की बयार बहाने की कोशिश है और इसी हवा को कंटिन्यू रखना है। असल में जो विश्वास मोदी सरकार पे लोगों का है वो कानूनों के जरिए और पुख्ता हो और कानून के लिहाज से कहीं कोई लूपहोल ना हो, कोई डेंट ना हो, कोई गड्ढे ना हो, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को खास तौर पे मेंटेन किया जाए और वहां पे किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे, कोई चूक ना रहे, यही कोशिश है। 19 मंत्रालय हैं जहां सलाह मशवरा किया गया है और इन मंत्रालयों के साथ कानून में बदलाव की बात कही जा रही है। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इन कानूनों के तहत ही एक मिसाल पेश करना चाहते हैं और क्योंकि इससे पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं कि कैसे जो अंग्रेजों के जमाने से कुछ चीजें चलती आ रही हैं उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, 42 केंद्रीय कानूनों में बदलाव करने की बात कैबिनेट इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है, क्या कुछ बदलाव संभव है? कितने बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मोदी कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। 10 अलग अलग मंत्रालयों से सलाह मशवरा का जिम्मा दिया गया है और 42 ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश पीरियड से लगातार लागू हैं, जिन्हें गैर अपराध की श्रेणी में डालना है। जन विश्वास बिल एक तरह से पास करने की जो कोशिश है वो सरकार की है, ताकि उन कानूनों का, जिन कानूनों का उपयोग अब नहीं है, जिन कानूनों को थोपा गया है एक तरह से अंग्रेजी शासन के समय में, उन कानूनों को बदलना। और मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं तो 2014 से लेकर अब तक कई ऐसे कानून थे जिन कानूनों को बदल दिया गया है। ठीक है, तो 42 केंद्रीय कानून रजनीश बताए जा रहे हैं, तो कितनी मिनिस्ट्रीज, कितने मंत्रालय, कितने बातचीत और कितने दौर की बातचीत हुई? देखिए, इनसे लगातार सलाह मशवरा का जो कायदा था वो चल रहा था, लेकिन आज 10 ऐसे अहम मंत्रालय होंगे जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी है, कानून मंत्रालय भी है, जिनसे बातचीत करके ऐसे कानून जो इस वक्त 42 कानून है तकरीबन, जिन्हें संशोधित किया जाएगा, गैर आपराधिक श्रेणी में जिन्हें डाला जाएगा, क्योंकि आपराधिक श्रेणी से इन्हें बाहर करना बहुत ही जरूरी है। और ये जन विश्वास बिल जो होगा इसके तहत ये किया जाएगा और जिसको लेकर एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट की हो रही है। बिल्कुल, 183 अपराध को गैर अपराध की श्रेणी में भी लाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ खबर आपके पास इस वक्त, पीयूष?
बिल्कुल ऐसे तमाम अपराध हैं जिन्हें गैर आपराधिक श्रेणी में लाने की कोशिश लगातार 2014 से सरकार कर रही है और उसी कोशिश पर सरकार अभी तक कायम है। क्योंकि अगर आप देखिए तो 2014 से लेकर अब तक कई ऐसे बड़े कानून थे, चाहे वो आत्महत्या से जुड़ा रहा हो, तमाम ऐसी चीजें नहीं हो जिनको सरकार ने बदला, और वही प्रक्रिया आज वो यहाँ पर भी अपनाने जा रही है। और कैबिनेट की बैठक में इसी बाबत बड़ी चर्चा हो रही है। रजनीश, 2024 बहुत नजदीक है, कैबिनेट एक्सटेंशन की बात कही जा रही है, अब कानून में बदलाव की बात कही जा रही है। अगर सारी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें तो ये कितना बड़ा प्रयास है रजनीश, एक बड़ी तस्वीर जरा उकेर के दिखाइए। ठीक है पीयूष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से चंदन में जुड़ चुके। चंदन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसके बाद कई ऐसे कानून डिक्रिमिनलाइज करने की बात जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण चीजें इस बैठक के बाद जो निकलकर सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों के जमाने के जो कई कानून थे उनको सरकार निरस्त कर सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जो जन विश्वास बिल है वो इस बैठक के बाद पारित हो सकता है। इसके साथ ही साथ 42 केंद्रीय कानूनों में 183 अपराधियों को डिक्रिमिनलाइज करने को लेकर भी जो बिल है उसको पारित किया जा सकता है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आसानी इसके साथ हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री चंदन 42 केंद्रीय कानूनों में बदलाव, मोदी कैबिनेट के एक्सटेंशन की संभावना, ये सारी चीजें अगर एक साथ मिला ली जाए तो 2024 के लिहाज से क्या इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा सकता है? जरा इसका एनालिसिस करिए, राजनीतिक तस्वीर एक बड़े कैनवास में उकेरिए जरा चंदन। चंदन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए चंदन के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पीयूष, में यही समझने की कोशिश कर रहा था कि स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम जैसे सरकार बढ़ रही है और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सबसे बड़ी समस्या कही जाती है और जो आरोप लगाए जाते हैं, उस दिशा में यह कदम कितना बड़ा है? देखिए उस दिशा में घनश्याम वाकई में कदम बहुत बड़ा है। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से तमाम, अगर आप आईपीसी और सीआरपीसी को देखिए तो तमाम ऐसे कानून हैं जिन कानूनों का कोई उपयोग नहीं है आज के परिदृश्य में, लेकिन वो कानून अभी भी बदस्तूर जारी हैं जो अंग्रेजी पीरियड से जारी थे। ऐसे तमाम कानूनों को बदला गया है और आज ये सबसे बड़ी बैठक हो रही है। 2024 का आपने जिक्र किया, मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत हो रहे हैं, उसी के बीच ये कानून भी समाप्त किए जा रहे हैं। आपराधिक श्रेणियों से गैर आपराधिक श्रेणी में उन्हें डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2024 के परिप्रेक्ष्य में यह एक बड़ी संभावना व्यक्त करता है। ठीक है पीयूष, लौटेंगे आपके पास। चंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके फैसलों के लिए भी जाना जाता है, आज का दिन भी एक और बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 42 कानूनों का जिक्र हो रहा है। तो एक बार फिर से क्या 2024 पे चोट देने की कोशिश है विपक्षियों के लिए भी एक और चुनौती? तो देखिए, प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को लेकर जोर दिया है कि कई ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने में थे उनकी अब जरूरत नहीं है। कई ऐसे जटिल प्रक्रियाएं थी, चाहे वो ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स के लिए, जिनको इस सरकार ने समय पर कम किए हैं। और इसी को लेकर अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस कैबिनेट बैठक से वो यही है। ठीक है चंदन, बड़ी खबर आ रही है।